और खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती लोकसभा की सीट बन गई है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट। इस सीट के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आकर के यहां पर चुनावी जनसभा की है और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी क्रम में आज देश के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पब्लिक बहुत ही बेचैन थी। लाखों लोग प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनने के लिए आज श्रावस्ती एयरपोर्ट के बगल मैदान में पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने श्रावस्ती लोकसभा से साकेत मिश्रा को जिताकर दिल्ली भेजने के लिए लोगों से अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए हुए राहुल और अखिलेश को कहा कि इन दोनों शहजादों की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। पिछली बार की तरह घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। इनका मकसद है कि इनको मोदी के काम को पलटना है। जैसे हमने 4 करोड़ लोगों को घर दिया है, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो उन घरों की चाबी आप लोगों से छीन लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, जो मैं अपने जीते जी नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा के लोग रैलियों में पैसे देकर के भीड़ बुलाते हैं और हुड़दंग करवाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर ये लोग गलती से भी जीत गए तो श्रावस्ती का विकास रुक जाएगा। जो पैसा विकास के लिए आएगा उसे ये लोग खर्च कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहला अधिकार गरीबों का है। आगे उन्होंने कहा कि हमने घर घर पानी पहुँचाने का काम किया है। ये सपा और कांग्रेस वाले आपके घर के पानी की टोटी भी खोल ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जो आतंकवादी जेल में बंद हैं उनको कांग्रेस अब बाहर निकालेगी और पीएम आवास में बुलाकर उन्हें बिरयानी खिलाएगी। प्रधानमंत्री जब श्रावस्ती पहुंचे मंच पर तो उन्होंने सबसे पहले भगवान बुद्ध, भगवान शंभुनाथ तीर्थंकर और लौकुश की जन्मस्थली श्रावस्ती को नमन किया। और उन्होंने ये बात भी बताई कि 30-35 साल पहले मैं श्रावस्ती आया था। भाजपा के लोगों ने जानकारी दी है कि संगठन के काम से एक बार 2009 की 10 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती के कोना आए थे किसी काम से, और वो बात जब प्रधानमंत्री श्रावस्ती पहुंचे हैं तो वही भाजपाइयों ने उन्हें बताया है। तो प्रधानमंत्री ने उस बात को याद करके मंच से उसका जिक्र भी किया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ज़्यादातर विपक्षियों पर हमला करते रहे। उन्होंने कहा कि अगर श्रावस्ती लोकसभा की सीट किसी गठबंधन के खाते में चली गई तो यहाँ का पूरा विकास रुक जाएगा। 2024 का चुनाव भारत के नए निर्माण का चुनाव है, इसीलिए आप लोग भाजपा के साकेत मिश्रा को जिता करके दिल्ली भेजें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके श्रावस्ती का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट हमने बनवा दिया है और इसके बाद में श्रावस्ती को रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बिना नाम लिए हुए कहा कि दोनों शहजादों की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है और वो सिर्फ इस मकसद से सत्ता में आना चाहते हैं कि जो हमने जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिससे गरीबों को लाभ पहुंचाया है, उन सारी योजनाओं को उनको पलटना है। जो जनधन खाते में पैसा गया है आपसे वापस छीन लिया जाएगा और जो 4 करोड़ लोगों को हमने आवास दिए हैं उस घर की चाबी आपसे गठबंधन के लोग छीन करके ले जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री को देख सकते हैं श्रावस्ती की धरती पर, श्रावस्ती एयरपोर्ट के बगल। आपको बता दें कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत सारे लोग तो प्रधानमंत्री को देख भी नहीं पाए। साकेत मिश्रा को आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाते हुए, और उनके दूसरे साइड में हैं केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा चुनाव खत्म होने को है, अभी तक शहजादों के मुंह से एक भी नई बात नहीं सुनाई पड़ी है कि ये देश को आगे कैसे ले जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे कायम करेंगे। इनको खाली जो सरकार के द्वारा जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उसको पलटना है, इसीलिए लोग सत्ता में आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जो आतंकवादी आज जेल में बंद है उनको पीएम आवास में बुला करके बिरयानी खिलाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी में इन लोगों को पुराना गुंडा राज वापस चाहिए, इसीलिए लेकिन इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा जब तक मोदी जिंदा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुंडों पर इस वक्त आफत आ गई है, उनकी ज़मीनों को लेकर के हमने गरीबों के लिए उस पर घर बनवा दिए हैं।